मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक हो, स्वस्थ हो, सभी मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। तो पायल, आज हम करेंगे आपके लिए रीडिंग, ठीक है। आज आपके लिए दोस्तों रीडिंग होने वाली है इस टॉपिक पर कि ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। आप बहुत दिनों बाद ईश्वर के संदेश पर, मैसेज पर रीडिंग हो रही है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, इस समय आपकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। और तो आपके सामने स्क्रीन पर दो पाइल है। पहले में है मास्टर बुद्धा एंड पाइल नंबर 2 पे है आपके सामने गणेश की गॉड की फ़ोटो, जिसमें लिखा है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन आपको पता है ना, रिलैक्सेशन किसे कहते हैं। तो रिलैक्सेशन का यहाँ पर को आया है कार्ड, और फर्स्ट है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, मास्टर बुद्धा या फिर रिलैक्सेशन में से आप एक कार्ड को जो है चूज़ कर लीजिए, एक कार्ड को जो है पिक कर लीजिए अपने लिए, ठीक है। और ईश्वर का नाम लेते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, अपने अंतर आत्मा की बात सुनते हुए, जो आपके बैठे अंदर ईश्वर है, परमात्मा को ध्यान करते हुए, याद करते हुए एक फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो एक कार्ड आपने पिक कर लिया होगा, आई होप, ठीक है गाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1 जिन्होंने मास्टर बुद्धा का कार्ड जो है पिक किया है, उनके लिए देखते हैं कि ईश्वर का क्या संदेश है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी द मास्टर बुद्धा का कार्ड चूज़ किया है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का, ठीक है। तो इस कार्ड में क्या क्या आया है आपके लिए? डीप कनेक्शन, ट्रस्ट यूर इनर वॉइस, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो अवेयरनेस है, ठीक है, तो अपनी जागरूकता को बढ़ाइए। इंक्रीज अवेयरनेस यानी आपको कह रहे हैं ईश्वर अपनी जागरूकता को बढ़ाइए, मास्टर बुद्धा की तरफ से संदेश है, ठीक है। उसके साथ अपनी इनर वॉइस के साथ एक डीप कनेक्शन बनाइए और अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट यूर इनर वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे मास्टर बुद्धा जो है, ईश्वर जो है, आपसे कह रहे हैं, मास्टर बुद्धा के थ्रू आपको संदेश दे रहे हैं कि आपका जो है, आपकी इंट्यूशन के साथ एक डीप कनेक्शन है और आपको जो क्या करना है, अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को बढ़ाना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर द सन कार्ड भी निकल कर आया है, जो बता रहा है कि आप थोड़ा सा चाइल्डहुड टाइप के नेचर के हो, बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर आपका हो सकता है, ठीक है। आपके अंदर एक बचपना, अंदर से मन में एक सादगी है, एक बचपना आपके अंदर छुपा है। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, मैच्योर होना है, आपको अपनी जागरूकता को बढ़ाना है, ताकि आपके साथ, जो कि बहुत बार क्या होता है ना, कि जिन लोगों का नेचर बच्चा होता है या अंदर से एक बचपना, जिनके मन में किसी के लिए कोई इच्छा नहीं, आपके अंदर दिख रहा है कि एकदम बचपना, जैसे एक बच्चा होता है ना, जिसके अंदर मन में किसी के लिए कोई कपट नहीं, किसी के लिए कोई बुरा भाव नहीं, आप बिल्कुल ही वैसे हैं। और यहाँ अक्सर ऐसे बच्चों के जैसे, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आपके अंदर का जो बचपना है वो ख़त्म नहीं होता। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा आपको अब अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए ताकि ये जो आपका बचपना है, ये आपका भोलापन, ये आपकी मासूमियत, इसके साथ कोई भी किसी तरह का खिलवाड़ ना कर सके। तो ये आपसे यहाँ पर को जो है मास्टर बुद्धा जो है कह रहे हैं, ये ईश्वर की तरफ से संदेश है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं सन कार्ड के थ्रू कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी इनर वॉइस, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनकर चलना है। ये है एक ऐसी जागृति का कार्ड, एक ऐसे अवेयरनेस का, एक ऐसे सवेरे का कार्ड जो बता रहा है कि अब आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा, एक नया उजाला आएगा। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, एक नई लाइफ की तरफ जो है देखो, ठीक है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको जो है तृप्त करेंगी, आपको खुशी देंगी, आपकी जो इच्छा है वो भी पूर्ति होगी। लेकिन ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपकी इच्छा तब पूर्ति होगी, इच्छा की, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपनी लाइफ में कदम बढ़ाएंगे। तो ये जो आपको ज़िंदगी मिली है ना, इसके हर पल का आनंद लो, हर पल को एंजॉय करो, और जो भी पल, जो भी क्षण आपको मिल रहे हैं, उन सबको एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आपको जीना है।
ठीक है। ये जो पल आपको मिले हैं ना, ये जो पल जब गुजर जाते हैं तो दोस्तों दोबारा नहीं मिलते। तो ईश्वर इसलिए आपसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने अंदर के बचपने को जगाइए। ठीक है। वो जो बचपना, वो जो मासूमियत, जो आपके अंदर का बचपन था, जो जो कहीं गुम हो गया है, तो उसको एक बार आपको फिर से क्या करना है, जगाने की आवश्यकता है। फिर से उस बचपने को एक बार महसूस करिए, जिए जैसे आप बचपन में थे। बचपन में आप कैसे थे, बिल्कुल नटखट, बिल्कुल इंजॉय करते थे, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। तो वही बचपना एक बार फिर से अपने जीवन में आपको लाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। सन कार्ड ऑल्सो ये बता रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत प्योरिटी है, बहुत सकारात्मक ऊर्जावान सोच के आप हैं, बहुत आशावादी हैं। आप हमेशा आशाओं से भरे रहते हैं, उम्मीदों से हमेशा आपका दामन भरा रहता है, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते, और आप बहुत ही साहसी भी व्यक्ति हैं। और जो व्यक्ति आनंदोन्मुखी होते हैं, साहसी होते हैं, उनके जीवन में हर पल की वो खुशी जो है ऊपर वाला देता है। ठीक है। आप ईश्वर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, आपका ईश्वर से ना, इस डिवाइन से एक डीप कनेक्शन है। ठीक है। तो ये आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि जो तुम हो, तुम मेरी क्या हो, एक प्यारे से बच्चे हो, एक मासूम से, एक भोले से। तुम मेरे लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ। ठीक है। तो अपने अंदर की सोच को पूर्ण सकारात्मक रखिए, अपने अंदर की जो अवेयरनेस है, जागरूकता की ओर बढ़िए। ठीक है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे ऑफर जो आपकी ज़िंदगी में आपको मिल रहे हैं, शायद आपको दिए जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उन ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, ठीक है, जो अवसर आपको मिल रहे हैं, जो मौका आपको दिया जा रहा है, आपको उस तरह ध्यान देना है। आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो आपको नहीं मिला, जो पास्ट है, जो बीत चुका। बस आपको जो है अब सिर्फ प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में बढ़ना है। ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको अभी मिल रही है, जो ऑफ़र आपको दिया जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर आपको मिल रहा है, जो ईश्वर का एक हाथ यहाँ पर को दिखाया है 4 ऑफ कप्स में, कि ऊपर से जैसे कोई एक एंजल्स आकर आपके आगे एक कप को दे प्रस्तुत कर रही है, वो दे रही है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। शायद आप ईश्वर के दिए हुए अवसर को, मौके को शायद अभी जो इग्नोर कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, एक दिन आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, उनका संदेश है आपके लिए कि जो आपको मौका मिला है, इस मौके को मत चूकिए। ठीक है। इस मौके को मत चूकिए, और आपको जो मिल रहा है उसको स्वीकार करिए, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको नहीं पता, अभी आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वही चीज़, वही सुनहरा अवसर आपकी ज़िंदगी में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहा है। सो पाइल नंबर 1, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके चेहरे पे खुशी आएगी, आपकी ज़िंदगी में रौनक आएगी। जो ग्रहण आपकी ज़िंदगी में लगा हुआ था ना, जो अधूरी इच्छाएं, ख्वाहिशें आपकी रह गई थी, बहुत जल्दी ईश्वर आपकी उन तमन्नाओं को, उन इच्छाओं को क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। ठीक है। तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो ईश्वर से आपकी जो इच्छाएं हैं, ईश्वर से जो आपका लगाव है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हैं। आपको इस डिवाइन पावर पर, इस ईश्वर पर, उसकी हर एक शक्ति पर आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास, आप विश्वास से पूर्ण रहते हैं। और कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है कि हर समय ना ईश्वर आपका साथ भी बहुत देते हैं। वो आपको हर बुराई से, हर गलत चीज़ से, गिरने से, हर जगह पे वो आपको उन्होंने संभाला भी है। और यहाँ ये दिख रहा है कि ईश्वर आपको आज भी संभालते हैं, एक बच्चे की तरह। वो आपको हमेशा क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो बहुत जल्दी ईश्वर आपके जो ज़िंदगी की खुशी है ना, जो ज़िंदगी की खुशी है, जो उदासी आपके चेहरे पे दिख रही है, जिस चीज़ को लेकर आप उदास हो, ठीक है, वो खुशी, वो प्यार, वो प्रेम, वो परिवार, वो सम्मान, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपके जीवन में दिख रहा है कि आप एक बहुत आदर्शवादी सोच के हैं, और आपके जीवन में जो आदर्शवादी सोच है, यही आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा सकारात्मक, लोगों से अलग हटके एक यूनिक पर्सन बनाती है। ठीक है। तो यहाँ आपकी जो अधूरी ख्वाहिश थी, जिस व्यक्ति के साथ दिख रहा है कि अभी आप जो है बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप उदास दिख रहे हो, जो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई, जो आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आप उदास हो, तो देखिए बहुत जल्द ईश्वर आपको एक बहुत अच्छी खुशी देने वाले हैं, उससे भी अच्छी खुशी देने वाले हैं। वो आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भरने वाले हैं ईश्वर बहुत जल्दी। आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड यहाँ पर कुछ जो है आ रहा है। एक ऐसा जीवन साथी वो आपके जीवन में भेज रहे हैं, जो हर वक्त आपकी केयर करेंगे, ईमानदार होंगे, गुड लुकिंग होंगे, और आपको बहुत सारा प्यार जो करेंगे, जो आपको सम्मान देंगे, जो आपको जो है
साथ देंगे, जो आपके लिए सपोर्टिव होंगे, तो ऐसा ही पर्सन आपके जीवन में जो प्रेम और खुशियाँ लेकर आएंगे। तो ये एक डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल रही है, ठीक है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन में खुशी आने वाली है, ठीक है। कोई नए बच्चे से रिलेटिव खुशखबरी, कुछ लोगों को गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप एक फीमेल देख रहे हैं या अगर आप मेल देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेल भी देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत जल्दी दिख रहा है कि आपको बच्चे से रिलेटिव कुछ खुशखबरी, गुड न्यूज़ यहाँ पर देंगे। उनके जीवन में उनका दामन जो है खुशियों से भरने वाला है। अगर आप फीमेल भी देख रही हैं, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत जल्दी आप दिख रहा है कि प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बच्चे से, कोई नए शिशु के जन्म से रिलेटिव आपको जो है कोई खुशखबरी यहाँ पर दिख रही है कि मिलने वाली है, कोई ऐसा नन्ना मुन्ना मेहमान। और हो सकता है कि ये खुशी आपके जीवन में शादी के कई सालों बाद आ रही है। हो सकता है कि आपकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है और उसके बाद ये खुशी आपके जीवन में जो दिख रही है, मुझे आते हुए दिखाई दे रही है कि एक ऐसे औरस पुत्र या औरस पुत्री की, ठीक है, जो भी ये आपका बच्चा बेबी होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है कि ये मेल होगा फीमेल होगा, तो ये बहुत ही औरस पुत्र की, जैसे कहते हैं ना, एकदम प्राप्ति होना, बहुत कठिन संघर्ष परिश्रम, बहुत मेहनत के बाद एक ऐसे वरदान के रूप में आपको ये मिल रहा है। तो ये एक ऐसे नवजात शिशु का जन्म आपके घर में मुझे दिख रहा है होने वाला है, जो बहुत ही, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही साहसी, बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही प्योरिटी हो गए और आपके लिए ये बहुत ही गुड लक हो गए। इनके आने से आपके जीवन में ना बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, आपका जीवन, आपका घर परिवार खुशियों से भर जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत एक लकी बेबी मुझे दिख रहा है कि साबित होने वाले हैं, ठीक है। आपकी दिख रहा है कि करियर में आपको सक्सेस मिलेगी, करियर को लेकर जो इच्छा पूर्ति है वो एक पूरी होगी। एक बहुत अच्छा ईश्वर आपको जो है अवसर दे रहे हैं, आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ईश्वर के दिए हुए मौक़ों को ना चूक रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उस पर ध्यान दे रहे हो, जो पीछे छूट गया, जो आपको नहीं मिला, बल्कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं जो बीत चुका है, जो नहीं मिला है उसको जाने दीजिए और जो आपको अभी मिल रहा है उसको मौके को लेकर आगे बढ़िए। तो आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आपके अंदर ये जो भी बर्डन है ना, जो भी बर्डन है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं आपसे जीवन में हो सकता है कि कुछ ऐसी मिस्टेक हुई हैं या आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी पिछली हुई हैं जिसका आपको दिख रहा है कि एक तरफ से गिल्ट यहाँ पर को रहा है। तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपको कोई अपने ऊपर गिल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी तरह का अपराध बोध महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ इंसान से होती हैं और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो वो कह रहे हैं इसलिए कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हुई है। मास्टर बुद्धा का जो कार्ड आया है, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है चीज़ों के प्रति। गलतियां होती रहती हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसके लिए आपको कोई गिल्ट, अपने आप को अपराधी, अपने आप को ही दोषी ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसी तरह से गिल्ट, अपराधी, अपने आप को बोध महसूस करेंगे और इसे ही लेकर चलेंगे तो ये भार, ये बर्डन जो है इसके तले आप दब जाएंगे और एक दिन यही भार आपको दबा के रख देगा, ये आपको ख़त्म कर देगा। आप थक जाएंगे इस भार को, इस तरीके का एक गिल्ट का, अपराधी का, किसी पास्ट की कोई गलती या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिसका गिल्ट और बोझ, बर्डन दिख रहा है कि अभी तक आप अपने कंधे में लेकर चल रहे हो, छोड़ दीजिए उसे। कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। नथिंगनेस का कार्ड आया जो दिखा रहा है कि कुछ नहीं है इन चीज़ों को बेवजह ढोने में, बेवजह अपने आप को दोषी कहने में, अपने को अपराधी मानने में और इस भार को जिंदगी भर ढोने में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बहुत जल्दी आपके लिए सन कार्ड बता रहा है कि आपका एक गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो गया है और ये आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां जो है लेकर आ रहा है, ढेर सारे अवसर, मौके, ठीक है। आपके जीवन की वो खुशी जिसमें आपको खुशी मिलने वाली है, एक ऐसी बड़ी खुशी आपके जीवन में जो है वो लाने वाले है। गोल्डन पीरियड टाइम आपका जो है शुरू होने वाला है। तो आपके जीवन में तो दिख रहा है कि मुझे मैरिज से रिलेटिव तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पर को आ रही है। तो जीवन में एक गोल्डन टाइम, एक न्यू टाइम पीरियड जो है आपका वो शुरू हो रहा है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल यस, आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ति होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एंजल की तरफ से भी यूनिवर्स का मैसेज है। यस, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। आपकी मैरिज से रिलेटिव आपके जीवन में खुशखबरी मिलने वाली है। मन चाहे वर से, मन चाहे प्यार से आपकी जो है वो आपके जीवन साथी बनेंगे। आप किसी से प्रेम करते हो तो उनसे आपकी मैरिज भी यहाँ पर को दिख रहा है कि ज़रूर होगी, डेफिनेटली होगी। यस, वो इच्छा आपकी पूरी होगी, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो पल, जो क्षण, जो मौके आपको मिलने हैं, आपको उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है,
ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आगे के बारे में सोचना है, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है। आपको बिल्कुल भी पास्ट के बारे में थिंकिंग नहीं करनी है। कहीं ना कहीं एक पास्ट का यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक बोझ आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है जो है, तो यहाँ पर आपसे ये मास्टर बुद्धा कह रहे हैं कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, पास्ट की चीज़ों को ढोने में कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नथिंगनेस का कार्ड बताता है कि कुछ नहीं मिलेगा इन चीज़ों से, ठीक है, कुछ नहीं है इनमें, आपको प्रेजेंट पे ध्यान देना है, ठीक है, आपको अपने मन को कंट्रोल करके चलना है। कहीं ना कहीं कंट्रोल का कार्ड ये बता रहा है कि मन पे कंट्रोल नहीं है आपका, आप बार बार जब भी प्रेजेंट की तरफ कदम रखते हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप डूब जाते हैं, पास्ट का गिल्ट, पास्ट का बोझ, बर्डन आप लेकर चलते हैं, जिनको आपको क्लीन करने की जरूरत है। एक तरफ से मैं कहूँगी पास्ट को क्लीन करना है। द सन कार्ड होता है होप का, नई आशाओं का, उम्मीदों का, प्रेजेंट टाइम को ये बताता है, तो आपको प्रेजेंट में जीने की आवश्यकता है। प्रेजेंट आपका बहुत अच्छा है। जो खुशियां आपसे छीनी गई है ना, जो खुशियां आपके जीवन में नहीं है, जिनकी वजह से आप उदास हो, वो सारी खुशियां आपके जीवन में ईश्वर जो है देने वाले हैं। ईश्वर पे विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना है, अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है, और आपकी इनर वॉइस जो आपसे कहती है वो जरूर आपके साथ होगा। आपको मेडिटेशन भी करना चाहिएगा, इसमें ये कहूँगी अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। ईश्वर के साथ सबसे अच्छा कनेक्ट होने का माध्यम, अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट होने का, अपने को अवेयर करने के लिए जो इंक्रीज अवेयरनेस का कार्ड आया है, जागरूकता बढ़ाने का, सबसे अच्छा अगर मैं आपको बताऊं उसका बेस्ट रेमेडी ही मेडिटेशन करना होता है। आप खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल डेफिनेटली ईश्वर आपके जीवन में हर खुशी आपको देने वाले हैं, आपके लिए आया है यस कार्ड। जो भी इच्छा है आपकी, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा जरूर, ठीक है, और आप इसके लिए फेथ रखिए। और ये सन कार्ड हैव फेथ बनाने के लिए कहता है, आपसे विश्वास करने के लिए आशावादी रहिए। आपका जीवन जो है ईश्वर कभी भी निराशाओं से भरने नहीं देंगे, ठीक है। आपके जीवन में आप जो है एक बहुत होपफुल पर्सन है, आप इतने साहसी पर्सन है कि कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप अपने में आ जाए तो आप क्या से क्या ना कर बैठे। तो अपनी ताकत को पहचानिए, आप बहुत ताकतवर हैं, यू आर वेरी पावरफुल, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप वो है जो दूसरे की जिंदगी में ना खुशियां लेकर आते हैं। आप ऐसे पर्सन है जो दूसरों की खुशियों का मार्ग हैं आप, ठीक है। तो ये आपसे इसलिए यहाँ पर को क्या है, ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर का संदेश है आपके लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आई होप कि पाइल नंबर 1 आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और जो भी आपको कहा गया है गाइडेंस के लिए वो करिए, ठीक है। होपफुल रहिए, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, वो जो कुछ भी आपके साथ करने वाले हैं आपके भले के लिए होने वाला है, ठीक है। आपका गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत, मैं तो कहूँगी कि शुरू होने वाला नहीं बल्कि शुरू हो चुका है, ठीक है। और अब आपके जीवन में जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा आपके जीवन में, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी सेकंड वाले कार्ड को चूज़ किया है, जो एक गणेशा की पिक्चर है जिसमें कि रिलैक्सेशन लिखा है, यानी विश्राम का जो ये कार्ड है, ठीक है। तो ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2, ईश्वर का संदेश आपके लिए यह है। एक तो ये दिख रहा है कि आप जो है बहुत ही दूर की सोच रखते हैं, बहुत ही दूरदर्शी आप पर्सन हैं। आपके जीवन में मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी यात्राएं रहती हैं, ठीक है। और इन यात्राओं ने आपको काफ़ी सारे ना अनुभव भी दिए होंगे, ठीक है। कुछ पास्ट की ऐसी मेमोरी भी है आपकी ज़िंदगी में, जो आपने बहुत कुछ अच्छे से, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मिली हैं। ये कहीं ना कहीं आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई आपका अतीत का प्रेम हो सकता है, जिनके साथ आपने बहुत अच्छे खुशी के लम्हे जो है बिताए हैं, जिनको आज भी आप याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आपके जो ग्रैंड पा हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकते हैं आपके पैतृक, ठीक है, या आपके कोई ताऊ ताई या नाना नानी, ठीक है, जिनके साथ आपने ऐसे लम्हे बिताए हैं, जिनके साथ आप ना दिल से, आत्मा के साथ दिख रहा है कि आपका जुड़ाव बहुत रहा है। हो सकता है कि वो अभी आपसे दूर चले गए हैं, हो सकता है कि वो अभी हों या बहुत दूर आपसे रहते हैं, या फिर कुछ लोगों के हो सकता है कि नहीं हो, मतलब इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं आज भी दिख रहा है कि आप उनको बहुत मिस करते हो, आप उनको बहुत याद करते हो, और वो आपके लिए ना एक सरप्राइज रख गए हैं। पता है क्या, वो आपके लिए सरप्राइज रख गए हैं कि आपके लिए कोई ऐसी पैतृक संपत्ति या कुछ ऐसा पैतृक धन जो आपको ना उनसे बहुत जल्दी, मुझे दिख रहा है कि मिलने वाला है।
और यहाँ ये भी दिख रहा है कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ना जजमेंट करने वाले हैं। देखिए ईश्वर ने पता है आपके लिए क्या सोचा है, ईश्वर आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपके साथ होगा हमेशा जजमेंट, आपके साथ न्याय होगा। जिस तरह आप अपने उन जुड़े हुए, जो दिल से जुड़े हुए जो कनेक्शन है उनको याद करते हैं ना, ये कनेक्शन भी आपको याद करते हैं। आपके पूर्वजों का जो है, आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर आशीर्वाद मुझे दिख रहा है जो है, और उनका वो जो आशीर्वाद है ना, वो हमेशा जो है आपके साथ क्या है, बना रहता है। ठीक है। और यहाँ एक चीज मुझे ये भी दिख रही है कि पाइल नंबर 2 वालों की जिंदगी में दिख रहा है कि कोई ऐसा पास्ट का लव, ठीक है, जिसके साथ आप ना दिल से जुड़े हो। एक एक दिल से किसी के साथ कनेक्शन जुड़ना जो होता है ना, अलग होता है। तो बहुत दिल से जुड़े, बहुत अच्छे लम्हे आपने बिताए, बहुत खूबी उस रिश्ते में रही है, बहुत प्यार भरे, बहुत अच्छे एक वक्त, एक मोमेंट कहूँ, एक बहुत अच्छे पल क्षण आप बिताए हो। तो जिनके साथ अब मुझे अभी आप दिख रहे हो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, बहुत दूरी में है। ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो काफ़ी, या फिर ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और आप जो है जजमेंट यहाँ पर चाहते हो। तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में वो जजमेंट लाएंगे। ये जो पर्सन आपसे दूर चले गए हैं ना, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि एक राइट जजमेंट करते हुए मुझे नजर आने वाले हैं। ठीक है। तो अगर ये आपके पास्ट के एक्स हो गए हैं, तो ईश्वर बताना चाह रहे हैं कि इस पर्सन को, जिसको तुम भुला नहीं पा रहे हो, जिसको तुम याद कर रहे हो, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ कभी गलत अन्याय नहीं होगा। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस प्रेम को ना अब ईश्वर पे छोड़ दिया। जजमेंट यहाँ पर को अब ईश्वर का होगा। जब आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, सरेंडर कर दिया ईश्वर को, तो ईश्वर कह रहे हैं अब आप विश्वास रखो, फेथ रखो, हम पर बिलीव करो। ठीक है। आप रिलैक्सेशन में चले जाओ, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जो कुछ भी करेंगे वो हम करेंगे। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, जो सही है आपके साथ वही होगा, और वो होगा एक राइट जजमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से इस पुराने लव के साथ ईश्वर दिख रहा है कि आपको मिलाने वाले हैं। रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर होगा, रीबर्थ इस रिलेशनशिप का होने वाला है। कितनी भी दूरी आ जाए, ये पर्सन कितने भी आपसे दूर क्यों नहीं चले गए हो, या कितना लंबा वक्त क्यों ना हो गया हो आप दोनों को बात नहीं करते हुए, लेकिन यहाँ पर जजमेंट ने बताया है कि रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर कोई ईश्वर कराएंगे। दोबारा से जो है रीबर्थ, यानी कि एक नया जन्म इस रिश्ते का होगा। एस ऑफ कप ने बता दिया है कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत आपके जीवन में जो है होने वाली है। ये आपके पास्ट के पर्सन को ईश्वर यहाँ पर को लेकर आएंगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ने भी बता दिया कि जो आप दोनों का रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। पास्ट लाइफ का तो ये लव आपका है ही, दिख रहा है कि 6 ऑफ कप से। तो ये जो पास्ट की यादें अतीत में जो आपकी जुड़ी हुई है, जिसको आज भी आप भुला नहीं पा रहे हो, वो चीज़ वो आपको जरूर देंगे। ठीक है। आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ही तब आता है जब आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है। तो जो भी अन्याय यहाँ पर को अगर हुआ है, जो भी गलत यहाँ पर को हुआ है, तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी न्याय करने वाले हैं। जजमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है। आपके अच्छे कर्मा का फल यहाँ पर को आपको मिलेगा। आप कर्मा पर बिलीव रखिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बोलता है कर्मा पे बिलीव करने के लिए। ठीक है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो आपके अच्छे कर्म है, आपने जो भी अच्छा किया है, उसका फल अब आपको क्या है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। ईश्वर आपको वो देने वाले हैं। ठीक है। अगर इस पर्सन की ना मैरिज कहीं पर हो गई थी, ठीक है, इस पर्सन ने आपको छोड़कर मैरिज जरूर कर ली थी, लेकिन आप इन्हें नहीं भुला पाए, तो इस बार यहाँ बता दूं कि आपके लिए उससे भी बेहतर और एक नए पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। और ये बहुत ही कंपैटिबल पार्टनर होंगे आपके, बहुत ही कंपैटिबिलिटी इनके साथ, लव कंपैबिलिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, और लव भी इनके साथ आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बहुत गहरे प्रेम से एक नई शुरुआत आपके जीवन में मुझे दिख रही है कि वो होने वाली है। तो आपकी लाइफ जो है बहुत जल्दी टर्निंग इनका कार्ड आया है कि मुड़ने वाली है। ठीक है। लाइफ में एक नया मोड़ आपके जो है आने वाला है, और ईश्वर इस नए मोड़ को आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाले। शांति के साथ महसूस करिए, साइलेंस होने के लिए कह रहे हैं आपसे। ठीक है। चुप्पी रखिए, आपको जो है बिल्कुल भी मतलब उथल पुथल नहीं मचानी है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको साइलेंट रहना है। ठीक है। आपको चुप रहना है, मौन धारण कर लीजिए, कुछ भी आपको गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सोचना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा नया मोड़ आ रहा है जो शांति के साथ आपके जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। और ईश्वर की तरफ से तो ना, जब जजमेंट कार्ड आता है, यानी कि आपके साथ अगर किसी ने कितना भी बुरा भी यहाँ पर दिख रहा है कि जजमेंट ने बोला है कि
आपके साथ जिसने जितना भी बुरा किया ना, उसको उसका कर्मा मिलेगा। कर्मा पे बिलीव है आपको? जजमेंट कार्ड होता है कर्मा बिलीवर का कार्ड। क्या आपको कर्मा पे बिलीव है? यदि आपको बिलीव है कर्मा पे कि आपने अच्छा कर्म किया है, आपके साथ किसी ने बुरा किया, तो उसको भी उसका कर्मा मिलेगा। ईश्वर यहाँ पर को उसका उसका कर्मा भुगतने के लिए देंगे, और आपके साथ जजमेंट होगा। आपका जिसने भी दिल दुखाया, जिसने भी आपका बुरा किया है, ठीक है, जिसने भी आपके साथ जितना गलत किया है, जितना अन्याय आपके साथ हुआ है, उससे भी ज्यादा उसके ऊपर कहर ढाएंगे ईश्वर। ठीक है, तो ये ईश्वर का संदेश है। बस आप खामोश हो जाए, साइलेंस रहिए, चुपचाप देखिए कि ईश्वर आपके लिए क्या करते हैं। ईश्वर का न्याय बहुत अच्छा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आइसोलेशन में, कुछ लोग आप दिख रहा है ना कि आइसोलेशन में चले गए हैं। आइसोलेशन यानी एकांत में चले जाना, चुपके चुपके रोना, एक तरह से गम में, एक तरफ से शोक में रहना, किसी को हर समय याद करते रहना। तो ये दिख रहा है कि अतीत की कुछ यादें हैं आपके जीवन में, जिसको लेकर ना आप बहुत ज्यादा एकांत में जाते हो। आइसोलेशन का कार्ड होता है चुपके से एकांतीकरण, रोना, आंखों में दिखेंगे पर्सन के आंसू है, पूरा कपड़े ढके हुए हैं जो किसी को दिखा नहीं रहे, किसी को बता नहीं रहे हैं। अपनी जिंदगी को एकदम से घुटन सी यहाँ पर किसी ने बनाई है, सप्रेशन में जैसा जा रहा है ये कोई पर्सन। तो ये जो भी आप हो ना, ईश्वर आपसे कह रहे हैं इसको निकालिए यहाँ से, शांत हो जाइए। यहाँ पर टर्निंग इन के पॉइंट में एक व्यक्ति, एक महिला दिखाई गई है जो ध्यान की मुद्रा में बैठी है, हस्त मुद्रा में। ध्यान की मुद्रा जो दोनों हाथों से और अंगूठे से अंगूठे मिला के, दोनों एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के अंगूठे से अंगूठा मिला के ध्यान की मुद्रा में आपसे कहा जा रहा है बैठने के लिए। ठीक है, इस मुद्रा में आपसे बैठने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह का ध्यान आपको मेडिटेट करना है और अपने मन को बिल्कुल शांत आपको करना है। ठीक है, आपके जीवन में बहुत अच्छी गुड न्यूज, सफलता यहाँ पर को दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज आने वाली है। जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो बताता है कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस, एक लंबे समय तक की सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है। और ये सफलता कुछ पलों की मेहमान नहीं होगी आपके जीवन में, ये एक लंबे अंतराल से, बहुत ही लंबे समय से काफी मेहनत करने के बाद ये सफलता जो है आपके जीवन में आ रही है, जो आपने काफी मेहनत से आप पाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट लगे हुए हैं, तो वो अब मेहनत का जो फल है, वो आपके अच्छे कर्मों का जो रिजल्ट है, वो आपको अब क्या है यहाँ पर कोई ईश्वर देने वाले हैं। ईश्वर ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है, तुम्हें कर्मा पे बिलीव है, तो तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, और वो किसी ना किसी अच्छे रूप में यहाँ पर को क्या दिख रहा है कि आएगा ज़रूर। ये आपसे ईश्वर कह रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी बातों को ना, किसी के साथ भी, आप जिस रिश्ते में हो, आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में, आपका पास्ट लव है, बिल्कुल खुलकर कम्युनिकेट करना है, खुलकर क्लियरली आप उनसे कम्युनिकेट करिए, बातचीत आप करिए। ठीक है, और जो चीज़ आपके जीवन में बुरी हुई है, जो कि आप आइसोलेशन में, तो उनको लेट गो कर दीजिए। जो पीछे की बातें पकड़ कर आप रो रहे हैं, अपने आप को अकेला आपने किया है, आइसोलेट आपने किया है, तो उसको आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि लेट गो करने की आवश्यकता है। उन चीज़ों को आपको जाने देना है, क्योंकि आपके जीवन में पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड बता रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना यहाँ पर को जो कह रहे हैं ईश्वर है। आपके जीवन का एक नया मोड़ यहाँ पर आ रहा है, जजमेंट लेकर आ रहा है, आपके साथ न्याय लेकर आ रहा है, प्यार, एक नया प्रेम आपके जीवन में आ रहा है जो बहुत जल्दी दस्तक दे रहा है। ठीक है, दूरियां यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, जिसके अगर आप में से कोई लोग अपने पार्टनर से दूर हुए हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस खत्म हो रहा है, दूरी खत्म हो रही है। ठीक है, ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी फ्यूचर की प्लानिंग की है, क्योंकि 2 ऑफ वेंस बताता है फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी है। ईश्वर ने आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। वो आपको बहुत अच्छा इनकम सोर्स भी देने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छा इनकम सोर्स भी आएगा। और ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में एक लग्जरियस लाइफ भी लिखी है, जिसको आप ज़रूर जिएंगे। ठीक है, पैसों रुपये से कोई तकलीफ थी, पैसों रुपयों की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो भी आपके जीवन में अब बहुत जल्दी दूर होने वाली है। आपके जीवन में दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी सफल यात्रा आपकी होगी, एक लंबी सफलता आपके हाथ लगने वाली है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी और स्ट्रांग आपकी होने वाली है। ठीक है, और यहाँ ये दिख रहा है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आपको जो है वो मिलेगा भी। ठीक है, तो एक नया प्रेम मिलेगा, नई जॉब भी दिख रहा है कि आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों को तो यहाँ बहुत कुछ ईश्वर आपके लिए अच्छे सोच रहे हैं, आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, आपको आपका पुराना प्रेम वापस मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड ने बता दिया कि उसकी पूरी संभावना है, पूर्ण संभावना, कि मतलब आप वापस उस प्यार को भी पाओगे। और इसको ईश्वर आपकी ज़िंदगी में जो है लेकर आ रहे हैं। ये ईश्वर का संदेश है कि तुम रो मत, ये अपने आप को जो तुमने ये हालत करी है आइसोलेट करके, एकांत में रो रो के, ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको जो है ईश्वर के साथ खुलकर कम्युनिकेट करना है, अपनी बातों को खुलकर कह दीजिए, और ईश्वर को, यूनिवर्स को सरेंडर करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। कर्म पे बिलीव करिए, ईश्वर पे फेथ रखिए। ठीक है,
जो है अन्याय करने वाला से बड़ा जो होता है न्याय करने वाला होता है। और यहाँ पर न्याय आपके साथ कौन करेंगे? ईश्वर। जिन्होंने आपके साथ अन्याय करा है ना, उनको उनका कर्मा यहाँ पर ईश्वर जो है देने वाले हैं। आपके चेहरे में जो ये आंसू जिसने दिए हैं, ठीक है, ये जो गम भरे दुख आपको मिले हैं, उन सब का हिसाब यहाँ पर को होगा। उन सब के कर्मों का हिसाब ईश्वर जो है उनके साथ करेंगे। आपसे वो कह रहे हैं कि बस आप जो है ध्यान में बैठिए, आप जो है मैनिफेस्ट भी करिए। जो चीज़ आपको चाहिए आपकी लाइफ में, जो खुशी देती है, जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं, आप ध्यान करिए और मैनिफेस्ट करिए। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि उन चीज़ों के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, आपको आराम की थोड़ा आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये जो एकांत में चले जाना, अपने आप में गुम रहना, आंसू बहाना, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या ज़रूरत है ना, आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन इसीलिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेने की आवश्यकता है, ठीक है। अपने आप को समय देना है, अपने आप पर ध्यान करना है, मैनिफेस्ट करना है, और आपको ज़रूरत है ब्रेक की, ठीक है। अब आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर पर, और वो जो है उनके कर्मों का, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, वो उनके एक एक करके कर्मों का हिसाब पूरा बराबर करेंगे, ठीक है। और आपके जीवन में वो हर चीज़ अच्छी लाने वाली है। यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में पूरी संभावना है, पूर्ण संभावना कि उनको उनका वो प्यार भी वापस मिलने वाला है, ठीक है। ये आपके चाहे एक्स हो, आपसे दूर हो गए हो, कुछ भी वजह हो, तो यहाँ दोबारा से रिकॉन्सिलेशन, रीबर्थ यहाँ होगा, ठीक है। जजमेंट आपके साथ जो है ईश्वर करने वाले हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जो अच्छे कर्मों का फल है, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बस तुम विश्वास रखो और उसको यूनिवर्स पे, ईश्वर पे सरेंडर कर दो। तो ये आपसे ईश्वर जो है कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको रेजोनेट हुई होगी, आपसे मैच की होगी। यदि सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ में आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपका मन करे, आपका दिल करे, तभी आप करिएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। बाय बाय। पाइल नंबर 2।